हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा पर। बच्चों, अगर आप क्लास 10th बोर्ड में आ चुके हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ना। बिल्कुल सही जगह पर आप पहुंचे हैं, सही वीडियो तक आप पहुंचे हैं। हम आपको क्लास 10th बोर्ड के लिए पूरा मैथ और बाकी के सारे सब्जेक्ट एकदम फ्री क्लासेस के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा और कंप्लीट सिलेबस आपको एग्ज़ाम के पहले पहले पूरा हम करवा देंगे। उसके साथ साथ कम से कम एक बार रिवीजन भी करवा देंगे, है ना। और इसके अलावा डाउट क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी एक्चुअली में हमारी डेमो वीडियोज़ हैं, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से, सारी की सारी क्लासेस एकदम बिल्कुल फ्री रहने वाली हैं आपके लिए। सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही होंगी, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होंगी। आपको इसके लिए किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं 10th क्लास बोर्ड में जो चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर पर हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उस वीडियो को जाकर विजिट कर लें, ताकि आपको जो भी बेसिक चीज़ें हमने वहाँ पर सिखाई हैं वो अच्छे से समझ आ सकें। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अपने साथ कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जैसे हम देखें तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि जो पॉलिनोमियल है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पॉली और दूसरा नोमियल। पॉली का मतलब होता है बच्चों एक से अधिक, और नोमियल का मतलब क्या होता है, पद। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा या एक से अधिक यानी बहुत सारे। और पद का मतलब क्या होता है, टर्म्स। तो आपको यहाँ इतना ही याद रखना है इससे कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो जब किसी इक्वेशन में एक से अधिक टर्म आ जाते हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x² + 5x + 3। तो इसमें टोटल कितने टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको देखिए एक टर्म, दो टर्म और एक 3 टर्म, टोटल हमें 3 टर्म देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद है ना। बहुपद को हमेशा हम कैसे फॉर्म में लिखते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ax² + bx + c, इस फॉर्म में हम बहुपद को आपको पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। बाकी पॉलिनोमियल्स के बारे में और हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, जैसे पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसके बारे में समझा था। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उसके दिए थे, आपको वो समझाए थे। इसके अलावा वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, ये भी हमने पिछली क्लास में जाना था। पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करनी है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार उस क्लास को जाकर जरूर देख लीजिएगा चैनल में जाके, है ना। पॉलिनोमियल के टाइप्स भी हम पढ़ चुके थे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं यानी रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। कंपैरिजन फार्मूला के बारे में भी हम जान चुके थे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी जो बहुपद है उसके शून्य कैसे निकालते हैं, ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हमने देखे थे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट यानी कि गुणांक और शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है वो कैसे निकालते हैं, है ना। पॉलिनोमियल फ्रॉम गिवन जीरोस, यदि आपको किसी बहुपद के जीरोस दिए गए हों यानी शून्य दिए गए हों तो उससे हम बहुपद कैसे बनाते हैं, और यहाँ तक की क्लास हम कवर कर चुके थे। आज की क्लास में हम इन जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूले वगैरह जाने थे उन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल यहाँ से पूरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए, यानी आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहे हैं।
प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, इसका ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ऑब्जर्व द ग्राफ इन द फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच फिगर represent graph of y equal to px where px is a polynomial from the graph. Find the number of zeros of px in each case. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, तो आप याद रखिएगा, हमें px के क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, शून्यक। इसी को हम बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरोस हमें निकालना है। तो ग्राफ को समझने से पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से कि ग्राफ को हमें पढ़ना कैसे है। देखिए ग्राफ जो होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक तो हमारी एक खड़ी लाइन है ना, एक हमारी ये खड़ी हुई लाइन है इस तरीके से। इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ठीक। और एक हमारी एक आड़ी लाइन है कुछ इस तरीके से। तो आप ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं, है ना, आप जो ये रेड वाली लाइन देख रहे हैं, यही क्या है बच्चों, यही है आपकी, इस ग्राफ में कुछ इस तरीके से लाइनें होती हैं। आप जो ये रेड वाली लाइन देख रहे हैं इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष। और जो येलो लाइन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष, है ना। अब अगर हम इस पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, है ना, और इसको मैं कलर दे देता हूँ जिससे आप इसको समझ सकें। इस तरह से हमने कोई लाइन ड्रॉ की, तो ये जो लाइन है ये दो जगह पर आपकी जो है वो काट रही है। कहाँ कहाँ काट रही है, देखिए जो रेड वाली लाइन है इसको इस पॉइंट पे काट रही है, और जो येलो वाली लाइन है इसको इस पॉइंट पे काट रही है। तो दो जगह इसने इसको काटा है। अब एक्चुअली में हमें क्या देखना है कि हमें जो शून्यक निकालना है वो किस लाइन के निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सवाल में लिखा था पी एक्स के शून्यक निकालिए। यानी अब हम रेड वाली लाइन यानी वाई एक्सेस को नहीं देखेंगे, सिर्फ एक्स एक्सेस को देखेंगे। और एक्स एक्सेस पर एक कितनी जगह, देखिए आप येलो लाइन देखिए, इस पर जो ये आपकी पर्पल लाइन है इसने एक्स एक्सेस को कितनी बार यानी कितनी बिंदुओं पर टच किया है, तो सिर्फ एक बिंदु पे टच किया है ना। कौन से बिंदु पे टच किया है देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसको टच किया है एक्स एक्सेस पे। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो पी एक्स के जो जीरोज हैं वो कितने आ जाएंगे, एक। अगर एक बार टच किया है तो एक जीरो, दो बार टच किया है तो दो जीरोज होंगे, तीन बार टच किया है तो उसके शून्य कितने हो जाएंगे, तीन। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम डायरेक्ट इन ग्राफ्स पर आते हैं। ग्राफ्स को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक ही बार में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। जैसे आपको बस याद रखना है कि पी एक्स के शून्य निकालना है, यानी हमें वाई वाली लाइन को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्स वाली लाइन को देखना है। तो अब पहला जो ग्राफ यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें देखिए खड़ी लाइन वाई एक्सेस है और आड़ी लाइन एक्स एक्सेस है, और एक यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ की गई है। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ की गई है। इस लाइन को यानी इस वाली लाइन ने जो आपकी एक्स एक्सेस है इसको कितने पॉइंट्स पे टच किया है, या फिर हम टच की बात करें तो इसको छुआ है, यानी इस वाली लाइन पे आप देखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस वाली लाइन ने सिर्फ एक पॉइंट पर यानी यहाँ पर एक्स एक्सेस को टच किया है, जबकि ये तो वाई को टच कर रहा है और हमें निकालना किसके हैं, एक्स एक्सेस के। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पी एक्स के जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, एक। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो आप कमेंट में बताइए कि जी सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। इस तरीके से हम दूसरा फिगर देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सेस को ए वाला जो पैरागोला बना हुआ है ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक तो इधर
और दूसरा इधर, यानी 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो जो पी एक्स के जो शून्यक हैं हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें देखिए आप तीसरे वाले में, तो पॉइंट लगाइए सबसे पहले 1 2 3, देखिए 3 जगह इसने एक्स वाली लाइन को टच किया है। तो जो पी एक्स के आपके शून्यक हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस वाले में आइए तो आप देखेंगे ये जो लाइन यहाँ से गई हुई है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन है ना, ये जो लाइन गई है इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच किया, तो 1 बार। तो यहाँ से पी एक्स के जो शून्यक यानी जीरोस हैं वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इस वाले में बताइए कितने होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूरी नहीं है कोई चीज़ क्रॉस करे, अगर वो उसको टच भी कर रही है यानी उसको छू कर निकल रही है तब भी हम उसको पॉइंट मानेंगे। तो ये वाली जो लाइन यहाँ से इस तरीके से बनी हुई है ऐसे, इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच किया है, यानी इसमें भी हमारे जो पी एक्स के शून्यक हैं वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें कुछ इसी तरीके से दे रखा है। अब हम डायरेक्टली इसको करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन बिलो इन द फिगर 2.10 इन ईच केस फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। यानी हमें इसमें भी किसके निकालना है, x के ही जीरो यानी शून्यक निकालना है। तो पहले ग्राफ में आप देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन इस तरीके से डाली गई है। तो क्या इसने कहीं भी x वाली लाइन को टच किया, नहीं किया। तो यहाँ पे पी एक्स के जो जीरो या शून्यक हैं वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसने x अक्ष को छुआ ही नहीं है। वहीं अगर हम इसमें बात करें दूसरे वाले में, तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से लाइन गई हुई है। इसने x वाली लाइन को सिर्फ यहाँ पे 1 बार टच किया है। तो यहाँ पे पी एक्स के जो शून्यक हैं हमारे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। वहीं आप इस वाले फिगर में देखिए तीसरे वाले में, तो कुछ इस तरीके से लाइन गई हुई है। यहाँ पे देखिए यहाँ टच किया, यहाँ भी टच किया और यहाँ भी टच किया। तो कितनी बार टच किया इसको, 3 बार। तो इसमें पी एक्स के जो शून्यक हैं वो कितने हो गए आपके, 3। इस वाले में आइए तो यहाँ पे देखेंगे आप, ए वाली जो लाइन यहाँ से देख पा रहे हैं, ए वाली लाइन, इसने बाई को तो टच ही नहीं किया, चूंकि हमें बाई से कोई लेना देना भी नहीं है। इसने कितनी बार टच किया इसको, 2 बार। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2। इसमें देखिए 1 2 3 और 4 बिंदुओं पर इसने टच किया। तो टोटल कितने शून्यक हो जाएंगे इसके, 4। लास्ट वाले में देखिए तो 1 2 3, यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, 3। दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर ये चीज़ एक बार फिर से बता दीजिए, है ना। तो हम आपको अगली क्लास में फिर से आपके डाउट को लेकर पूरा का पूरा प्रॉपर समझा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप विशेष याद रखिएगा कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। इनको क्या पढ़ते हैं बच्चों हम, अल्फा और बीटा, है ना। शून्यकों को मूल भी कहा जाता है, जीरोस भी कहा जाता है, और इनको पढ़ना किस तरीके से है, तो अल्फा और बीटा। अगर आपका द्विघात बहुपद है, यानी इस फॉर्म में लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, और इसके बारे में हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाया था मैंने कि हम कैसे पहचान करेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है आपको, पावर 2 दिख रही है, यानी ये द्विघात बहुपद है। और इसके लिए जो इसके शून्यक होते हैं उसके लिए हमें 2 फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ती है। जो पहला फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है -b/a, यानी कि आपकी किताब में कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि -x का गुणांक और बटे में लिखा होगा x² का गुणांक, है ना। इस तरह से आपकी किताब में लिखा होगा। तो आपको याद रखना है, इसी को हम क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल, यानी कि सम ऑफ जीरोस कहते हैं इसको। तो सम ऑफ जीरो यानी शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होगा,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बटा ए। दूसरा जो फॉर्मूला दे रखा है, दे रखा है आपको अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ऐसे लिखा होगा आपके किताब में, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। इसका मतलब क्या होता है? तो शून्यकों का गुणनफल, यानी कि आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब आप बताइए अचर पद क्या है इसमें? तो अचर पद माना जाता है हमेशा सी की जगह जो भी मान लिखा होता है, तो हम लिख देंगे इसमें सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ए लिखा हुआ है, तो ए। ये सारी बातें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लें, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात करें हम त्रिघात बहुपद के लिए, है ना, कि यदि अल्फा बीटा और गामा, अब यहाँ पे तीन बातें आ गई। पिछले में हम बात कर रहे थे द्विघात बहुपद की, तब वहाँ पर क्या था, एक तो अल्फा था और एक बीटा था। लेकिन जब त्रिघात बहुपद की बात होगी तो यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी जिसको हम कहेंगे गामा, है ना। ये बाई जैसा बनता है, आप याद रखिएगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, अल्फा बीटा और गामा। ये तीन बातें आपको याद रखना है, तीनों सिंबल। इसका जो फॉर्म होता है किस रूप में लिखा होता है, तो ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे डी क्या होता है आपका, अचर पद होता है ना। इसके लिए जो फॉर्मूले बनते हैं, यानी अगर हम बात करें सम ऑफ जीरो की, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, और फॉर्मूला रहेगा माइनस का बी बटे, यानी मूलों का या शून्यकों का योग। अगर हम दो दो के बारे में बात करें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, कि शून्यकों के गुणन या गुणन फल का योग, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले देखेंगे हम अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, और इसका मान क्या होता है, सी बटे ए। वहीं अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस तरीके से हम लिखेंगे, और इसका मान होता है माइनस का डी बटा ए। इतनी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि आगे इन पर क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छे से, यहाँ तक की बातें आपके दिमाग में उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए कौन से बहुपद की बात हो रही है, यहाँ द्विघात बहुपद की बात हो रही है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, है ना। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जैसे हमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखें तो किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसको मानेंगे हम किसके बराबर, जीरो के बराबर। किसके बराबर मान लेंगे बच्चों, जीरो के बराबर मान लेंगे। अब आपको करना क्या है, गुणनखंड विधि से इसके जीरोस निकालना है सबसे पहले। तो वो कैसे निकलते हैं, चलिए जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लास्ट वाले टर्म का पहले वाले टर्म में गुणा कीजिए। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो इस 8 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास निकल के 8 आ जाएगा ना कि नहीं, 8 एकम 8।
अब इस 8 को हमें ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है जिनका हम गुणा करें तो हमें कितना मिल जाए 8, और अगर जोड़ें या घटाएं तो कितना मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि जब 8 को हम तोड़ेंगे तो 4 और 2, तो देखिए 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा, और 4 में से अगर हमें 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। यानी कि हमारे जो भी है शून्य वो निकल कर आ गए। अब इसको हमको लिखना कैसे है, तो हम लिखेंगे x² माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको 4, और 4 में से 2 घटाने पर ही हमें 2 मिलेगा, तो हम इसको लिख देंगे 2, x का x माइनस 8 का 8 बराबर 0 का 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम, तो x² माइनस का गुणा इस 4 में होगा तो माइनस का 4x, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, 2 का गुणा x में होगा तो ये 2x, और माइनस के 8 का 8 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे तो टोटल हमारे पास 4 पद आ गए, तो हम इसमें 2 के क्या बना लेंगे पेयर बना लेंगे कुछ इस तरीके से। इन दोनों में से हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में एक जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है, तो हमने x को बाहर ले लिया। अब यहाँ x की पावर 2 थी, 1 बाहर आ गया तो एक बार x बचा, माइनस का माइनस, यहाँ देखिए एक ही बार x लिखा था वही बाहर आ गया तो कितना बचा 4 बचा, प्लस का प्लस। अब इन दोनों में देखिए कुछ भी एक जैसा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि 2 का भाग 2 में भी जाता है और 8 में भी जाता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, कितना बचा x, 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और बराबर 0। आप देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में एक जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो हम इनको एक बार लिख देंगे, यानी x माइनस 4 हमने एक बार लिख लिया। क्यों लिखा इसको एक बार, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वाले ब्रैकेट में भी x माइनस 4 था, इस वाले ब्रैकेट में भी x माइनस 4 ही था, है ना। अब बाहर क्या बचा था हमारे पास, तो बाहर बचा था देखिए x और ये प्लस का 2, तो इसको हम सेकंड ब्रैकेट में लिख लेंगे और इक्वल टू कर देंगे 0 के। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला ब्रैकेट उठाएंगे हम कि x माइनस 4, और इसको बराबर रख देंगे हम 0 के, तो x बराबर कितना आ गया 4, क्योंकि ये माइनस का है पीछे जाएगा जब तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। तो पहला जो आपका 0 आया है निकल के, यानी x का मान निकल के आया है वो 4 आया है। अब सेकंड ब्रैकेट लेंगे हम, तो x प्लस 2 हमें दे रखा है और इसको बराबर रखेंगे 0 के। फिर 2 को जब हम पीछे ले जाएंगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो दूसरा जो आया मान हमारा वो कितना आ गया आपका माइनस का 2। अब इसका मतलब क्या है कि अल्फा का मान कितना आया हमारे पास 4, और बीटा का मान कितना आया हमारे पास माइनस का 2, है ना। ये हमारे शून्य निकल के आ गए। अब ये कह रहा है कि जांच और कीजिए इसकी, तो अब जांच कैसे करना है आपको, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं जांच कैसे करना है। तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम शून्यकों का योग, और इसका जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। तो अल्फा का मान कितना है आप देखिए 4 है, प्लस का प्लस, बीटा का मान कितना है 2 है, बराबर माइनस का माइनस। अब जो b का मान है, b यानी ये सेकेंड टर्म देखिए आप, है ना, इसमें कितना लिखा है माइनस का 2, तो माइनस का 2 बटे a का मान यहाँ पे कितना था 1 था, तो 1 हम देखेंगे ये 4 का 4 प्लस प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये माइनस बन जाएगा, और ये 2 बराबर यहाँ से देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और 1, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 1 का भाग 2 में देंगे तो 2, ये दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही था। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए। अल्फा का मान देखिए कितना है 4 है, बीटा का मान कितना है माइनस का 2 है, बराबर सी का मान देखिए, इसमें सी का मान कितना दे रखा है माइनस का 8, और बटे में ए का मान कितना दे रखा था तो 1, तो इसका 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, और चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का। वही हम 1 का भाग 8 में देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 बराबर 8, यानी दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये हो गई हमारे
क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा और जो भी आपको डाउट होते हैं वो आप हमें बताइएगा। अब हम देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कुछ इस तरीके से हमें सवाल दे रखे हैं जिनसे हमें क्या बनाना है, एक बहुपद यानी पॉलिनोमियल बनाना है। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are representatively the given number। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम आपको एक क्वेश्चन अभी बनाकर बता रहे हैं, बाकी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही गणित आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, तो दिया है, लिखेंगे हम सबसे पहले। दिया है हमें क्या क्या दे रखा है कि अल्फ़ा का मान हम मानेंगे कितना दे रखा है, -1 है ना, ये वाला। और बीटा का जो मान है वो हमें कितना दे रखा है, 1/4। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें बनाना है एक द्विघात बहुपद। तो हम बहुपद है ना, इसीलिए बहुपद बराबर, और बहुपद का लगाएंगे हम फॉर्मूला। क्या होता है बहुपद का फॉर्मूला कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कुछ इस तरीके से ये बहुपद का फॉर्मूला होता है, जो आपको हमने पहले भी बताया था, है ना। पिछली क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो x² माइनस अल्फ़ा का मान देखिए कितना है, तो आपका जवाब होगा सर -1 प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1/4 x का x प्लस अल्फ़ा का मान -1 गुणा बीटा का मान 1/4। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x² का x² माइनस का माइनस। अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और इनका कैंची गुणा कर देंगे तो -4 और प्लस 1 एकम 1 और एक x का x। वहीं आप देखेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, तो 1 एकम 1 और बटे में 4 का 4। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस का माइनस, देखिए माइनस का 4 है प्लस का 1 है, यानी ओवरऑल माइनस का 3/4 बचेगा। x का x माइनस 1/4 का 1/4। इसको जो हम और आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा, x² माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस, तो हो जाएगा 3/4 x और माइनस का 1/4। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इन सब के बटे में 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सभी में 4 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 का गुणा करने पर, देखिए बटे में अगर एक जैसी संख्या है तो उनका गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x², इसमें आप 4 का गुणा कीजिए, प्लस 3/4x, इसमें भी आप 4 का गुणा कीजिए, माइनस 1/4, इसमें भी आप काय का गुणा कीजिए, 4 का। तो आप देखेंगे 4 से 4 1 कट गया, 4 से 4 1 कट गया। फाइनली जो हमारे पास बचा 4 का गुणा 1 में होगा तो यह जाएगा 4x² प्लस 3 और x यहाँ बचा था तो 3x माइनस यहाँ क्या बचा था 1, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो भी जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ये सारे करना है। बाकी अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद की, तो इसके लिए हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे कि कैसे क्या करना है। जब तक के लिए आपके पास जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में हमें बताइए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करके लाना है ना। इनमें से आपको हमने एक बताया, बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए करके। इसके अलावा जो इस टाइप के सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन हमने सीखे इनको भी आप कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे इसके क्वेश्चन, बाकी अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी हाल फिलहाल के लिए। बाकी इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी पूरी कंप्लीट मैथ की तैयारी हम करवाएं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।